एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। लोग उन्हें शास्त्री सर कहकर बुलाते थे। कभी समय था जब वे कॉलेज के सबसे लोकप्रिय और सख्त लेकिन दिल से बेहद प्यारे कंप्यूटर टीचर हुआ करते थे। उनकी क्लास में पढ़ा हर बच्चा सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि जिंदगी के मायने भी सीखता था। अब उम्र ढल चुकी थी। सर की आंखों पर मोटा चश्मा, सफेद होते बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन अब भी वही मुस्कान। वे एक पुराने टूटी फूटी मेज पर बैठकर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। उनके पास एक पुराना कंप्यूटर था जिसकी स्क्रीन धुंधली पड़ चुकी थी कि बोर्ड के बटन आधे काम नहीं करते थे। एक दिन अरमान नाम का एक लड़का, जो सर का ही पुराना छात्र था और अब एक बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर बन चुका था, कस्बे लौटा। अरमान सर के घर पहुंचा और देखा कि सर उसी जर्जर कंप्यूटर पर बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरमान की आंखें भर आईं। वह बोला, सर, आप हमें सिखाते रहे, आपने हमें भविष्य दिया, लेकिन आप खुद आज भी पुराने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। सर हंसकर बोले, बेटा, मेरे लिए ये पुराना भी अनमोल है। इसमें मेरे सारे बच्चों की यादें हैं। नई चीजों की मुझे जरूरत नहीं। अरमान ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन शिक्षक दिवस था। सुबह सुबह शास्त्री सर ने दरवाजा खोला तो बाहर वही खड़े थे, अरमान और उनके दर्जनों पुराने छात्र। हर कोई हाथ में एक गुलाब और आंखों में आंसू लिए आया था। फिर अरमान ने एक बड़ा बॉक्स खोला। उसमें एक बिल्कुल नया चमकता हुआ कंप्यूटर और स्मार्ट प्रोजेक्टर था। सब बच्चों ने मिलकर कहा, गुरुजी, आपने हमें हमारी दुनिया दिखाई। आज हम आपको आपकी नई दुनिया देना चाहते हैं। शास्त्री सर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनके हाथ कांप रहे थे। वे बोले, मैंने जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाया, लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे बच्चे मुझे इतना बड़ा तोहफा देंगे। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। सभी छात्र एक साथ झुककर उनके चरण छूते हैं। पूरा कमरा तालियों और भावनाओं से गूंज उठता है। उस दिन कस्बे में सिर्फ शिक्षक दिवस नहीं बल्कि गुरु का सम्मान दिवस मनाया गया। यह कहानी सिर्फ एक शिक्षक की नहीं बल्कि हर उस गुरु की है जिनकी मेहनत से उनके शिष्य ऊंचाइयां छूते हैं और एक दिन लौटकर अपने गुरु का मान बढ़ाते हैं। शास्त्री सर अब नए कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के सामने बैठे थे। उनकी आंखों में चमक थी, मानो फिर से वही पुराना जोश लौट आया हो। वो बच्चों को पढ़ाते हुए कहते, देखो, ये मशीन नहीं, ये भविष्य का दरवाजा है। जब मैंने तुम सबको पढ़ाया था तब मेरे पास इतना कुछ नहीं था, लेकिन तुम सब ने मेहनत की और आज मुझे ये लम्हा तोहफे में दिया है। गांव के लोग रोज देखते कि शास्त्री सर का घर अब फिर से एक छोटा सा क्लासरूम बन गया है। दीवार पर प्रोजेक्टर की रोशनी, बच्चे ध्यान से बैठे हुए और सर की वही गूंजती हुई आवाज। अरमान और बाकी पुराने छात्र बारी बारी से आते और बच्चों को पढ़ाते। गांव में धीरे धीरे खबर फैल गई कि पुराने सर का क्लास अब डिजिटल हो गया है। एक दिन अरमान ने कहा, सर, क्यों ना हम इस छोटे क्लास को एक बड़ा डिजिटल लर्निंग सेंटर बना दें, जहां सिर्फ गांव के ही नहीं, आसपास के कस्बों के बच्चे भी पढ़ने आए। सर ने चौंक कर देखा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा सपना है। अरमान मुस्कुराया, गुरुजी, बड़े सपने वही पूरे कर सकते हैं जिन्होंने हमें सपने देखना सिखाया, और वो आप हैं। कुछ ही महीनों में गांव में एक सुंदर डिजिटल सेंटर बन गया जिसका नाम रखा गया शास्त्री गुरु शिक्षालय। उद्घाटन के दिन सर के सामने उनके सैकड़ों पुराने और नए छात्र खड़े थे। हर बच्चा, हर माता पिता गर्व से ताली बजा रहे थे। शास्त्री सर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, ये मेरा नहीं, ये मेरे हर बच्चे का सपना है।
आज मुझे लगता है कि गुरु का असली पुरस्कार शिष्य की सफलता होती है। उस दिन पूरा गांव रो पड़ा और हर बच्चे ने कसम खाई कि वो अपने डिजिटल सेंटर खुल चुका था। हर सुबह बच्चे साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर आते और प्रोजेक्टर पर नई नई चीजें सीखते। गांव में पहली बार बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस, रोबोटिक्स और कोडिंग जैसे शब्द सुने थे। गुरुजी गर्व से कहते, ये गांव के बच्चे अब किसी से पीछे नहीं रहेंगे। अरमान और बाकी छात्र बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़कर हर हफ्ते वीडियो कॉल पर लेक्चर दिलाते। धीरे धीरे ये छोटा सा गांव पूरे जिले का उदाहरण बन गया। 6 महीने बाद सेंटर की एक छात्रा सुहानी ने पूरे राज्य की यंग इनोवेटर प्रतियोगिता जीत ली। वो स्टेज पर खड़ी होकर बोली, अगर मेरे गुरुजी और ये डिजिटल सेंटर ना होते तो मैं आज यहां खड़ी नहीं होती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गुरुजी की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, अब मेरा सपना सच हो रहा है। समय तेजी से बीत रहा था। गुरुजी अब और बूढ़े हो चले थे। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का वही जुनून। एक दिन सेंटर में शिक्षक दिवस समारोह रखा गया। सैकड़ों बच्चे और उनके माता पिता आए। स्टेज पर अरमान ने कहा, गुरुजी, आपने हमें सिखाया कि असली धन ज्ञान होता है। हम सबने मिलकर यह तय किया है कि इस सेंटर का नाम अब हमेशा के लिए होगा, शास्त्री ज्ञान मंदिर। गुरुजी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अब मुझे सुकून है। मैं चाहे रहूं या ना रहूं, मेरा ज्ञान तुम्हारे साथ हमेशा जिंदा रहेगा। कुछ महीनों बाद गुरुजी शांति से इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो पूरा गांव, हर छात्र, हर माता पिता उनके पीछे खड़ा था। किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने आंसू बहाए और बच्चों ने मिलकर कसम खाई, गुरुजी का सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा। आज भी गांव में जब बच्चे कंप्यूटर पर कुछ नया सीखते हैं तो दीवार पर टंगी गुरुजी की मुस्कुराती तस्वीर उन्हें आशीर्वाद देती है। इस तरह एक बूढ़े शिक्षक का सपना उनके शिष्यों ने पूरा किया और उनकी विरासत अमर हो गई।